महिलाओं के लिए वो कुछ भी नहीं कर सोच रहे हैं। एक 5,000 6,000 5,000 में कौन काम करेगा, और आंगनबाड़ियाँ उससे ज़्यादा काम कर रही हैं। जो है हम लोग सारा काम हम लोग से करवाया जाता है, और पैसे के नाम पे वही 4,000 3,000 रुपया मिलता है। तो कैसे काम चल पाता है 4,000 रुपये? वही तो उनको सोचना चाहिए ना कि कैसे फैमिली अपनी कैसे वो चला पा रही है। आप सरकार चला रहे हैं तो आपको ये तो इतना अंदाजा होना चाहिए कि वो उतने पैसे में अपनी फैमिली कैसे चलाएगी। हाँ, कोई भी काम रहेगा, सारी आंगनबाड़ियाँ शिद्दत से करती हैं। जो भी काम दिया जाता है हम लोग को सारा शिद्दत से हम लोग करते हैं। चाहे वो कोरोना काल में भी इतना सारा हुआ है, हम लोग जान जोखिम में रख के सारे हम लोग आंगनबाड़ियाँ काम किए हैं। ये सभी बहनें हम लोग आई हैं, ये धरना के माध्यम से सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग संतुष्ट नहीं है। इतना काम दिया जा रहा है और काम और मेंटली टेंशन सिर्फ मिल रहा है, और हम लोगों का परिवार नहीं चल पा रहा उतने पैसे में। हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए सरकार को ये संदेशा देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोगों पे ध्यान दें। कार्यभार इतना बढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से वेतन भी दें कि ताकि हम लोग अपने परिवार में संतुष्ट से रह सके, चला सके। बस क्या बताएंगे, थोड़ा सा बताइए सरकार के बारे में। हाँ तनी वहाँ चलिए आप। क्या किया जाए, हम लोग के ऊपर इतना दबाव रहता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है। ना किया जाए तो उसके लिए भी तो लोग बोलता है मानदेय रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बताइए क्या किया जाए। आइए थोड़ा सा बताइए कैसे सरकार से लड़ेंगी। सरकार से की नैया डगमगाई है, उसी तरह योगी की नैया डूबेगी। डूबेगी कहाँ? वरना नदी में। हाँ, वरना नदी में, क्योंकि यहाँ गंगा माई उन लोगों को लाई है, तो गंगा माई हम लोग की बददुआ लगेगी तो यहीं पे डूब जाएंगे उन लोग। अच्छा, आप लोग शराब भी देती हैं? हाँ, शराब देते हैं। साधु सन्यासियों को शराब नहीं लगता है? हाँ, शराब नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए, एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी कितना है? अगर उतना भी जोर कर देते तब पर भी हम लोग जी खा लेते हैं। महंगाई इतनी सरकारी ना महंगा कर रही है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के शास्त्री घाट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रदर्शन कर रही हैं और इनका विभिन्न मांग है। सीधे तौर पे इनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या मांगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपनी मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन भी करते रहते हैं। उन्हें नजर आइए कि जिस तरीके से लगातार आप लोग मांग कर रही हैं, क्या मांगे हैं, क्यों किसके लिए आप लोग इस बनारस के शास्त्री घाट पर प्रदर्शन कर रही हैं। मैं शकुंतला यादव, जिला उपाध्यक्ष। आज बनारस शास्त्री घाट पर हम लोग का धरना चल रहा है। हम लोग के धरने में विभिन्न मांगे हम लोग का जो है कि अस्थाई बनाया जाए। अगर अस्थाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग कम से कम जीने लायक 20,000 रुपया दिया जाए, और जो एसएससी एजुकेटर की भर्ती हो रही है इसको बंद किया जाए। क्योंकि हम लोग प्री प्राइमरी से हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है। हम लोग जो है बच्चों को सारा जो है जितना सेवा देना है हम लोग दे रहे हैं। जब हम लोग सारी सेवाएं दे रहे हैं तो बाहर से क्यों एजुकेटर की भर्ती किया जा रहा है? ये हम लोग के साथ सरासर गलत हो रहा है, नाइंसाफी है। नाइंसाफी। अब बनारस के शास्त्री घाट पे प्रदर्शन कर रही हैं, आए दिन आप लोग करते रहती हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर। चुनाव भी बीत चुके हैं, सब चीज़ सरकार मस्ती में एकदम चल रही है, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है। अब आप लोगों की कैसी मुसीबत आ गई है कि जिसकी वजह से आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है? मुसीबत है क्या? सरकार कहा था, सरकार का ये था मंशा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इन लोग को हम जीने लायक मान दे देंगे। तो हम लोग कम से कम 20,000 उम्मीद लगाए थे कि 20,000 मिलेगा, लेकिन 20,000 कौन कहे? 500 रुपया भी ये सरकार नहीं बढ़ाई। ये दादागिरी वाली सरकार है, मनमानी सरकार। वो जान रहे हैं कि हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, और काम इतना बढ़ा दी है कि अभी भी हम लोग संचारी रोक का ट्रेनिंग करके आए हैं। जब देखते हैं कि हम लोग कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं तो विभाग वाले कहीं संचारी रोक का ट्रेनिंग करा देंगे, कहीं पोषण पखवाड़ा मनाएंगे, कुछ न कुछ ऐसा रख देंगे कि हमारी बहनें यहाँ इकट्ठा ना हो सके। तो हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जैसे मोदी सरकार को हिलाए हैं इस बार हम लोग, वैसे योगी को उखाड़ के फेंकेंगे। मोदी को तो हिला के रखेंगे लेकिन योगी को उखाड़ के फेंक देंगे। उखाड़ सकती हैं, इतना मजबूत हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, देखिएगा इस बार आप देखिएगा चुनाव में। देखिए भैया, असली हम जो एजुकेटर की भर्ती हो रही है हमारे विभाग में, हम लोग इसी को रोकने के लिए आए हैं। क्योंकि जब उनको 10,313 रुपया देने के लिए पैसा है तो हमारी बहनों को क्यों नहीं पैसा देने के लिए है? हम जो आप एजुकेटर की भर्ती कर रहे हैं और एक एक केंद्रों पर एक एक टीचर रख रहे हैं तो उनको पैसा आप 10,000 देंगे ना, तो वही पैसा हमारी बहनों को क्यों नहीं दे रहे हैं? हम ही लोग को दे देना।
हम लोग और मेहनत करेंगे। तो सरकार से हम लोग यही कहने के लिए आए कि जो एजुकेटर की भर्ती कर रही है वो उनको न करके हम ही लोग को बढ़ा दे तनख्वाह, हम लोग काम करेंगे। देखिए मेन मुद्दा हम लोगों का इस समय धरने का यही है कि जो एजुकेटर भर्ती कर रही है सरकार वो भर्ती न करे, क्योंकि हमारी बहनें योग्य हैं, उस योग्य हैं, सब लोग MA BA BEd सारी बहनें हैं, और एजुकेटेड का भर्ती ना करके हमारी बहनों का ही उस पे मानदेय बढ़ाया जाए। जो उनको 10,313 रुपया दे रहे हैं वो हमारी बहनों को ही दें। और मेरी बहनें जैसे आज BLO की ड्यूटी कर रही हैं, संचारी रोग का आज विद्यापीठ में ट्रेनिंग करके लड़कियां यहाँ पे आई हैं, दबाव डाला गया नहीं, संचारी रोग का ट्रेनिंग करके आप आइए। तो देखिए जो वो भर्ती कर रहे हैं उस भर्ती को रोकने के लिए हम लोग आज यहाँ पे सरकार को सही पोषण आप लोग कहीं क्यों नहीं दे पा रही हैं? देखिए स्मृति रानी जो थी वो बोली थी ना कि 1 घंटा काम करती हैं ये लोग, तो उनको रास्ता हम लोग दिखा दिए 1 घंटा का कि ये आंगनबाड़ी का ही देन है कि स्मृति रानी को रास्ता दिखाया गया कि हम 1 घंटा काम करते हैं कि 4 घंटा कि 24 घंटा। इसी तरह इस सरकार को भी हम लोग रास्ता दिखाने का कार्य ही करेंगे। बताइए मैडम, आप लोग इस सरकार को कैसे मनवाएंगे ना, जैसे योगी सरकार मोदी जी गिरे हैं उसी तरह योगी जी को भी गिराएंगे हम लोग, क्योंकि जो एजुकेटर की भर्ती हो रही है वही भर्ती जो है कि जो उतना पैसा उनको दे रहा है वही इतना पैसा हम लोगों को दे। हम लोग तो काम कर रहे हैं ना, आज 25-25 साल 33 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, वही पैसा हम लोगों को दो, वही काम हम लोग कर रहे हैं, वही काम हम लोग करेंगे, एक्स्ट्रा भर्ती क्यों कर रहे हैं? तो अब तो चुनाव काफी दिन है, 2.5 साल बाद चुनाव, अभी से लड़ेंगे तभी तो उखाड़ के फेंकेंगे। यानी हम मनसा बना चुके हैं, एकदम बना चुके हैं। अच्छा, अब उनको इस समय गिराना है। बात चलते हैं। ये बताइए, तपती धूप में बैठी हैं, लगता है आपकी बातें योगी जी सुनेंगे? योग नहीं भैया, इतना हम लोग जब हैं हाँ, आप लोग को तो सपोर्ट ही नहीं करना है, न्यूज बना कर ले जाएंगे। हम ही आ जाते हैं वहीं पे। थोड़ा सा बताइए, योगी जी को कैसे समझाएंगी? समझाने का वोट उन्हीं इसी वजह से हम लोग दिए थे ना कि हम लोग के सुनेंगे, लेकिन वोट देने के बाद भी हम लोग का नहीं सुने हैं। हाँ, जो है तो अब क्या करेंगी? अब तो हाथ से निकल गए हैं। निकलो फिर तो आएंगे, ऐसा तो नहीं कि हाँ फिर चुनाव होबे नहीं करेगा। हाँ, जो है फिर आएंगे ना। हाँ, अभी राज्य सरकार का चुनाव हुआ था ना, होगा फिर टाइम आ रहा है। जो है महिलाओं जब महिलाओं के लिए वो कुछ भी नहीं कर सोच रहे हैं। एक 5,000 6,000 5,000 में कौन काम करेगा, और आंगनबाड़ियाँ उससे ज्यादा काम कर रही हैं। जो है हम लोग सारा काम हम लोग से करवाया जाता है, और पैसे के नाम पे वही 4,000 3,000 रुपया मिलता है। तो कैसे काम चल पाता है? 4,000 रुपये। वही तो उनको सोचना चाहिए ना कि कैसे फैमिली अपनी कैसे वो चला पा रही है। आप सरकार चला रहे हैं तो आपको ये तो इतना अंदाजा होना चाहिए कि वो उतने पैसे में अपनी फैमिली कैसे चलाएगी। हाँ, कोई भी काम रहेगा, सारी आंगनबाड़ियाँ शिद्दत से करती हैं। जो भी काम दिया जाता है हम लोग को सारा शिद्दत से हम लोग करते हैं। चाहे वो कोरोना काल में भी इतना सारा हुआ है, हम लोग जान जोखिम में रख के सारे हम लोग आंगनबाड़ियाँ काम किए हैं, और उसके बाद भी क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। महिलाओं सरकार से कैसे लड़ेंगे आप लोग? सरकार से यही इसी पे आए हैं ना, आप लोग हमारी आवाज पहुँचाइए। और भी थोड़ा सा इस सरकार से ये सभी बहनें हम लोग आई हैं, ये धरना के माध्यम से सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग संतुष्ट नहीं है। इतना काम दिया जा रहा है और काम और मेंटली टेंशन सिर्फ मिल रहा है, और हम लोगों का परिवार नहीं चल पा रहा उतने पैसे में। हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए सरकार को ये संदेशा देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोगों पे ध्यान दें। कार्यभार इतना बढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से वेतन भी दें, कि ताकि हम लोग अपने परिवार में संतुष्ट से रह सके, चला सके। बस क्या बताएं? तो आंगनबाड़ी के लोग, ये महिलाएं हैं और सरकार को लेकर मोर्चा खोल दी हैं। इनका कहना है कि मानदेय अगर नहीं बढ़ता है तो आने वाले भविष्य में सरकार की जो नैया है उसको डुबोने के लिए ये महिलाएं तैयार हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, चुनाव से पहले और चुनाव से बाद ये अपनी बातें कहती हैं।
लेकिन विभिन्न तरह के आरोप भी लगा रही हैं कि जिस तरीके से इनको विभिन्न काम में काम कराया जाता है, उस काम के बदौलत उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता है। लगातार सरकार से मांग कर रही हैं कि हमें पैसा मिले, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है और पैसा की वजह से परिवार भी चलाना काफ़ी मुसीबत हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई से हर लोग जूझ रहे हैं, चाहे मिडिल क्लास के हों या थर्ड क्लास के हों, चाहे किसी भी तरह के। लेकिन सीधे तौर पे जो कहना है कि जो 5-6 हज़ार रुपये हैं उसमें काम कैसे चल पाएंगे। और थोड़ी सी महिलाएं बात करते हैं, ये बताइए कि लगातार आप लोग सरकार से मांग कर रही हैं, सरकार मानेगी कि नहीं? भैया आप लोग चाहेंगे तो सरकार मानेंगी, आप लोग चाहेंगे। अरे हम लोग भी चाहेंगे, आप लोग भी थोड़ा हम कोशिश करें, थोड़ा आप लोग करिए, सब लोग साथ मिलके करेंगे तो लोग बोलते सबके पास आ जाते हैं, हम बता देते जाइए। कह रहे थोड़ा हम लोग कोशिश करें, थोड़ा आप लोग कोशिश करिए, फिर सरकार को मनाएंगे सब लोग साथ में मिलके। वोटवा तो देती हैं भाजपा को और हमसे मनवाती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वोट तो आप भी उनको देते हैं, क्या खाली हमें थोड़ी ना देते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार तो आप ही करती हैं। क्या किया जाए, हम लोग के ऊपर इतना दबाव रहता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है, ना किया जाए तो उसके लिए भी तो लोग बोलता है मानदेय रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बताइए क्या किया जाए। आइए थोड़ा सा बताइए कैसे सरकार से लड़ेंगी? सरकार से की नैया डगमगाई है, उसी तरह योगी की नैया डूबेगी। डूबोएंगी कहाँ? वरना नदी में? हाँ, वरना नदी में, क्योंकि यहाँ गंगा माई उन लोगों को लाई है, तो गंगा माई हम लोग के बददुआ लगेगी तो यहीं पे डूब जाएंगे उन लोग। अच्छा, आप लोग शराब भी देती हैं? हाँ, शराब देते हैं। साधु सन्यासियों को शराब नहीं लगता है? हाँ, शराब नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए, एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी कितना है? अगर उतना भी जोर कर देते तब पर भी हम लोग जी खा लेते हैं। महंगाई इतनी, सरकार ही ना महंगा कर रही है। सरकार हम लोग का पेट नहीं देख रही है, हम लोग के बच्चों के भविष्य नहीं देख रही है। जी सर, लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे अन्य राज्य की सरकारें हैं, केंद्र सरकार तो जितना देता है हर राज्य सबको देता है, लेकिन हर राज्य की जो है राज्य सरकार है, वहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर को कहीं का 14,000 है, कहीं का 11,000 है, कहीं का 12,000 है। सबसे कम जो है हमारी यूपी सरकार दे रही है। हमारे योगी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम बहनों का जो इतना कार्य दिए हैं, हम लोग अपनी कार्य जो है कि बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, और उसके सरकार करे कि आप लोग ईमानदारी से काम ही नहीं करती है, सिर्फ घर पे बैठी रहती। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जो सरकार में कोई मंत्री ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम लोग करते क्या हैं, वो ऐसा भाषण दे रही हैं। और लेकिन ऐसी बात नहीं है, सरकार खुद छोटी से छोटी कार्य को हम लोगों को लगा रही है। अगर हम लोग का रिस्पांस अच्छा नहीं देते तो क्यों लगाती। जो अलग से एजुकेटर रख रही है सरकार, चाहे जितना पद उसको रखना हो रखे, लेकिन हमारे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए रख रही है, तो हम उन्हीं बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। बाकी बाहर का जो वर्क कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो अगर वो अलग से रखना चाहती तो रखे, लेकिन वही सैलरी हमको 6,000 में 20-24 साल से आज हम लोग कर रहे हैं। कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? 6,000 मानदे हैं, 1500 PLI इन्होंने मतलब पूरा जोड़ के बता दीजिए। नहीं, बस 6,000 है। अब बड़ी समस्या भैया इस महंगाई में, प्याज 65 रुपया किलो है, दाल 200 रुपया किलो है, सारा सामान 200 रुपया के आसपास है। और टमाटर का हाल तो जाने ही है, वैसे लाल लाल हो गया है। लेकिन 6,000 का मामला है, 6,000 में समस्या है कि 6,000 में 4-5 लोग हैं, कैसे काम कैसे लड़ेंगे? सरकार से सर उनको धरना देके उनको बता के कि देखिए हम लोगों को इतना काम मिला है, कम से कम काम के हिसाब से तो सैलरी दीजिए, मत दीजिए हर चीज़ के हिसाब से। हाँ, निर्वाचन ख़त्म हो गया, लेकिन BLO में ड्यूटी आज भी चालू है। BLO की ड्यूटी आज भी चालू है। यही सब लड़ाई लड़के धरना दे के हम लोग उनको बताएंगे कि हम लोगों की यही समस्या है, इसको उसको दूर करिए सरकार से। और क्या करेंगे? बहुत सारी समस्याएं बता रही हैं आपकी। हाँ जी जी। तो कैसे हो पाएगा? सरकार को लगता है कि झुकेगी, आप लोगों की बातें मानेगी? सरकार को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम सरकार अगले चुनाव में देख चुकी है, बहुत थोड़ा बाकी है। नहीं मानेगी तो फिर वही होगा जो बाकी है। अच्छा, जो बाकी उसको हाँ, पूरा भी करेंगे? उसको पूरा भी कर देंगे। अभी तो एक घमंड है कि 1.5 लाख से हैं आगे, अब वो भी खत्म हो जाएगा। और क्या करेंगे? जो हमारे हाथ में है हम पूरा करेंगे। आपके हाथ में जो पूरा करेंगे जी, ठीक है। तो आंगनबाड़ी महिलाएं जिस तरीके से एक मोर्चा और मुहिम खोल चुकी हैं कि सरकार को हम झुकाएंगे। जब भी चुनाव आता है, चुनाव बीतने के बाद लगातार इनसे काम लिया जाता है, लेकिन उसके बदले
6,000 रुपये दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6,000 रुपये में परिवार कैसे चले। एक सवाल, एक चीज़ बता दीजिए, पूरे महीने हर महीने पैसा मिल जाता है कि इस महीने का उस महीने किया जाता है? नहीं, हर महीने पैसा नहीं मिलता है। हाँ। हर इस महीने का उस महीने में, उस महीने का उस महीने तो में। फिर कर्ज लेना पड़ता होगा आप लोगों को? बिल्कुल लेना पड़ता है, कैसे चलाएंगे घर? हाँ। जब मिलता है तब देते हैं। हाँ, थोड़ा बताइए। आंगनबाड़ी के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। समय से हम लोगों का जो मानदेय है वो भी समय से नहीं मिलता है। बच्चे का फीस तो 15 तारीख तक फिक्स है, लेकिन हम लोगों का मानदेय सही समय पर नहीं मिलता है। 2-2, 3-3, एक महीना। बताइए, अगर इसी के सारे मानदेय के सारे मेरा परिवार कैसे जी पाएगा, बताइए आप ही लोग। तो देखिए, थोड़ा सा चेहरे पे मायूसी है कि परिवार कैसे चलेगा जब सैलरी समय से नहीं मिलेगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।